पहले हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। अब इनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हम वो करेंगे और फिर जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर्स में होते हैं वो भी करेंगे। तो आज हम जस्ट डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया है व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड गिव इट्स एग्जांपल। व्हाट इज conductor and give its example। इसका आंसर हम देखेंगे कि कंडक्टर जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम कंडक्टर कहते हैं। द मटेरियल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ free electrons called conductors। अब कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन से मुराद है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो कर सकता हो। जिस भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें करंट फ्लो करेगा। तो हम कोई एक ऐसी एग्जांपल लेंगे जो मटेरियल, ऐसे मटेरियल की एग्जांपल लेंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मौजूद हों या फ्लो आउट हो सकते हों। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम ये भी बोल सकते हैं डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Define valence electron. The electron in the outermost orbit of an atom is called valence electron। यानी जो most outer orbit यानी सबसे end वाला जो orbit होगा उसमें जो हमारे पास मौजूद होंगे वो हम valence electron कहलाएंगे। The electron in outer most orbit of an atom is called valence electrons। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बाद अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डायग्राम बनाएं तो हमारे पास जो सिलिकॉन की हम ले लेते हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आई थिंक सो एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस ऑर्बिट को हम कहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और इसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम बैक से फिर भी देख लेते हैं कि सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही है। वन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम डिफरेंस देख लें, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के, जो लूजली अटैच होते हैं न्यूक्लियस से। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम भी दे सकते हैं। आल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर विच आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी अगर हम इसको कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर सिलिकॉन, कंडक्टर अगर हम इसको कंडक्टर के तौर पे लेते हैं, यानी हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमारे पास जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, लूजली अटैच्ड है, यानी आसानी से भी कोई एनर्जी या किसी इलेक्ट्रॉन को एंटर करके इसको हम इसमें से थ्रू आउट बाहर निकाल सकते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर, वैलेंस electron of conductor which are loosely attached to nucleus of atom। अब हमारे पास है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है उसके मुताबिक हम उसको अगर हम डिफाइन करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग रैंडमली एंड कंटिन्यूसली इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वैसे तो हमारे पास जो लूजली अटैच्ड एटम है, इलेक्ट्रॉन है सॉरी, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन वही फ्री इलेक्ट्रॉन अगर रैंडमली कंटिन्यूसली एटम के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, यानी अपने ऑर्बिट में वो मूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव randomly and continuously in conductor तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बाद पॉजिटिव चार्ज आयोनिक कोर। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज आयोनिक कोर, या हम कह सकते हैं डिफाइन पॉजिटिव आयोनिक कोर। डिफाइन पॉजिटिव चार्ज आयोनिक कोर part of atom without free electron is called positive charge ionic core। free electron क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है उसमें से करंट जो है उसमें से मूव आउट होता है, मतलब गुजर सकता है। और जब हम कहते हैं कि उसमें विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं होंगे, बिल्कुल भी उसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, तो उस ऐसे सिचुएशन में हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज आयोनिक कोर। free electron, the part of atom without free electron called positively charged ionic core।
और जो पॉजिटिव चार्ज आयनिक कोर होता है उसे हम एज्यूम करते हैं कि वो कंडक्टर के साथ फिक्स्ड होता है. These ionic core are assumed to be fixed in conductor. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज पॉजिटिव. वैसे उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. तो हम 5 क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट, उसमें हम वाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistivity of conductor is positive. Temperature coefficient of resistivity of conductor is always positive. पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो उस पर डिपेंडेंट होती है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी हमारे पास इंक्रीज, ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो इंक्रीज करेगी, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएगी. वैसे ये आयोनिक कोर की वाइब्रेशन पे भी डिपेंडेंट होती है कि आयोनिक कोर की जो वाइब्रेशन है अगर वो बढ़ जाती है तो उस पे भी ये डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस of conductor is always positive because resistance increase with increase of temperature. यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा. इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय अल्फ़ा, एंड मैथमेटिकली जो इसका फार्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर डेल टी आर नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर? व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो होती है वो वेरी स्मॉल होती है और ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 होती है. रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज very small and in order of 10⁻⁻8 ओहम मीटर. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है कॉपर एल्यूमिनियम. तो जो कॉपर एल्यूमिनियम है
कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो 1.68 है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, कॉपर 1.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, ये इसका जो ऑर्डर है, यानी इसके साथ ये रेंज होगी ओहम मीटर। और एलुमिनियम जो है वो हमारे पास होती है 2.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओहम मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7, वाई कंडक्टर इज कॉल्ड मेटालिक? Why conductors are called also called metallic? Due to less valence electron जो होते हैं less than 4 होते हैं, that's why इसको metallic कहा जाता है। Conductor also called metallic because valence electrons of atom are less than 4.